हेलो जी, नमस्कार। आज की हमारे रीडिंग का टॉपिक है ईश्वर ने आपको अपना प्रिय बच्चा बना दिया है। कैसे कुछ आपको जो है क्लैरिफिकेशन मिलेगी, क्या कुछ चेंजेस आपको होंगे या आप महसूस कर रहे हैं। देखिए क्या गाइडेंस आती है निकल के। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आप जो है बचपन से ही काफ़ी ईश्वर में, परमात्मा में श्रद्धा, भक्ति भाव रखने वाले इंसान हैं। बहुत आप भक्ति भाव, इन चीज़ों में आप बचपन से ही विश्वास रखते हैं। लेकिन जैसे कि आप एक ओल्ड सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं, तो बचपन से ही जो आपका एनालाइज करें खुद को, स्ट्रगल बहुत रहा है लाइफ में। कहने का मतलब ये है कि आज तक जितने लोग आपके अराउंड रहे हैं, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे वो आपके इन लॉज हो, चाहे वो आपके जीएफ पीएफ हो, आज तक जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, आपका फैमिली फ्रेंड्स हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, हर एक इंसान आपसे कुछ ना कुछ लेने आया है। लेने आपने सबको दिया है कुछ ना कुछ। बचपन से ही आप देते आए हैं लोगों को, बहुत लोगों को। एनालाइज करें खुद को। जीवन में आज तक कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिला जो आपके लिए जिए। आप लोगों के लिए जीते आए हैं, पर कोई आपके लिए नहीं जिया, है ना। क्योंकि आप एक बहुत सच्चे, बहुत अच्छे, बहुत डिवाइन सोल हैं। देना, देना और इस जर्नी में सिर्फ देना। तो एक समय आपके जीवन में ऐसा आता है जब आप दे देकर आप निंदा, आलोचना, नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं, नकारात्मकता की गिरफ्त में आ जाते हैं, है ना। लेकिन बहुत पसंद होती हैं आपको भी खुशी, हंसी, कि आप भी हंसे खुलकर, आप भी जिए खुलकर। आपको बहुत पसंद होता है ये चीज़ें, होती है ना। लेकिन आप ईश्वर के भक्त तो हैं, बचपन से पक्के हैं आप ये। लेकिन धीरे 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 जब एंड होता है ना कार्मिक लोगों का आपके जीवन में, जब आपके जीवन में एक इन कार्मिक लोगों का एंड होता है, तो चीज़ें बहुत वर्स्ट तरीके से, जो बहुत हाई नेगेटिव लोग होते हैं, फुल ऑन नार्सिस्ट नेगेटिव लोग होते हैं, वो आपके जीवन में आते हैं। और आप उनको भी देते हो, देते हो, देते हो, देते हो। खुद ऑफ 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो, भागते रहते हो अपने डर को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में चले जाते हो। टोटली आप सॉर्ड्स की एनर्जी में रहते हो। आप 3 ऑफ सॉर्ड्स वाला आपको पेन दिया जाता है।
है ना। ये होता है फिर आपके साथ, मतलब वो जो दुखों की जो चरम सीमा होती है वो लांघ दी जाती है जब चीज़ों का जीवन में अंत होता है, जब आपके ये कार्मिक साइकिल जो आपका पूरा होता है, जब आपकी भक्ति का आपने इम्तिहान पास करना होता है, उस समय दुख आपकी चरम सीमा पर होता है, इतना चरम कि हे ईश्वर अब आप मुझे उठा लो, अब तो कुछ ऑप्शंस ही नहीं बचते। जब आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं, ऑप्शंस आपके जीवन में ख़त्म कर दिए जाते हैं, और उस समय जब आपको पेन दिया जाता है, ऑप्शन ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि जो स्थिति है आपको उसी में रहना है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप उधर चले जाओ या उधर चले जाओ, नहीं, आपको उसी परिस्थिति में रहना है जो आपकी बनाई गई है, जो डिवाइन ने आपको दी है। उसी में आपको खुशी ढूंढनी है, उसी में आपको हंसी ढूंढनी है। ये होता है ऑप्शन। और जब आपकी लाइफ में ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं तब वो जो दुख होता है, वो पीड़ा होती है, वो बहुत असहाय होती है, बहुत एक्सट्रीम पेनफुल होती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की पेन आपको दिया जाता है, फिर आप 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स वाले दुख में, पेन में चले जाते हैं। आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, आप एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। लोग आपको पागल, बेवकूफ़, आपका दिमाग चल गया, तुम्हारा दिमाग ढीला हो गया, इसका दिमाग चल चुका है, इस तरीके की बातों से नवाजते हैं। इस तरीके की बातों से लोग आपको नवाजते हैं, और उस समय आपकी अवेकनिंग हो जाती है। और अवेकनिंग के बाद फिर आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, इन चीज़ों में लग जाते हैं। और जब आप इन चीज़ों में लग जाते हैं तब आपको परमात्मा आपके वाइब्रेशन बढ़ाने लगते हैं, आपकी हीलिंग करने लगते हैं, आप खुद से प्रेम करने लगते हैं। जब आपको लोगों से प्रेम नहीं मिलता, फिर ईश्वर आपको खुद से प्रेम करना सिखाते हैं, खुद से। और फिर कभी आपके वाइब्रेशन हाई होते हैं, कभी लो होते हैं, कभी हाई होते हैं, कभी लो होते हैं। उस टाइम पीरियड में कभी कभी आपको गाने सुनना पसंद होता है, कभी आपको भजन सुनना पसंद होता है, कभी आपको नाचना गाना पसंद होता है, कभी आपको हंसी मजाक करना भी पसंद होता है, कभी कभी आपको अपने पार्टनर के साथ उठना बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप सोचने लगते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और वाकई में होती भी हैं, इच्छाएं पूरी होती भी हैं। लेकिन जब आप ईश्वर के प्रिय बच्चे बन जाते हैं, उस समय आपके भीतर से काम वासना हटने लगती है। आपके भीतर से काम वासना हटने लगती है। आप खुद में भरपूर महसूस करते हैं। दूसरा, जो भी चीज़ ऐसी हो जो आपके और आपके ईश्वर के बीच में आड़े आती है, उन चीज़ों से आप इरिटेट होने लगते हैं। आपको ज़्यादा खीखी करना, हंसी मजाक करना, इन चीज़ों से आपको अजीब सी बेचैनी होने लगती है। आप इन चीज़ों से नफ़रत सी करने लगते हैं कि ये मेरे लिए नहीं, मुझे नहीं पसंद है ऐसी चीज़ें। ऐसा होने लगता है आपके साथ। आप वेल डिसिप्लिन होने लगते हैं। है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक ओल्ड सोल हैं।
शरीर जवान हो सकता है लेकिन आत्मा आप बहुत पुरानी है। आत्मा सोल आप बहुत पुरानी है, इसीलिए आपको सिर्फ परमात्मा के नाम में आनंद आता है। और जो भी चीज़ उस बीच में आड़े आती है आपको वो इरिटेट करती है। जब आप लोगों के साथ ऐसा होने लग जाए, आपका मन ईश्वर में लगे, जब आप परमात्मा के ईश्वर की प्रार्थनाएं, भगवान के हल्के हल्के मंद मंद भजन चला करके सुकून आपको एक मिलता है कि यही स्वर्ग है, इसी में सुख है, तो आप परमात्मा के प्यारे होने लगते हैं। जब पल पल हर क्षण आपकी सांसों की माला जपने लगती है आपके ईश्वर का नाम। आप किसी भी धर्म को मानते हो, यहाँ पर धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं होती। वो ईश्वर सभी धर्मों का एक ही है, वो डिवाइन शक्ति, वो डिवाइन पावर एक ही है। जब आपकी सांसें जपने लगती है ईश्वर का नाम, जब आपको काम वासना खत्म होने लगती है आपके भीतर से, जब आपके भीतर एक दिव्य शक्ति उठती है, जब आपके चेहरे पर एक अनंत तेज होता है, जब आपको ईश्वर के नाम में आनंद आने लगता है, हंसी मजाक बिना फजूल की बातें ये आपको अच्छी नहीं लगती, चुगली निंदा से आप दूर भागने लगते हैं, तब आप ईश्वर के प्यारे परम प्रिय बच्चे होने लगते हैं। तब आप ईश्वर के प्यारे बच्चे बन जाते हैं। तब ईश्वर आपको अनंत प्रेम करने लगते हैं। कितने लोगों के साथ ही रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल। बाय।